ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, लेकिन द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशंस होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता रहता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब या कोई मोटिव है, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट 1, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे इफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का ये भी मतलब है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से इफेक्ट ना हो। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर किसी कंप्लेंट किए अपना काम करता रहता है। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या बोल या सोच रहा है। नेक्स्ट, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देता है। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दें, ना ही आप उस पर हावी हों। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, जिसमें दोनों की जीत हो, दोनों फायदे में हो। इस तरह आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्गुमेंट में उससे जीत जाएं, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा, लेकिन मन मारकर। तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ ना। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में आपका ही फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए बेहतर होगा। साथ ही आपको लोगों को बार बार हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो काफी खर्चीला होता है। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, अपने बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज्यादा कोऑपरेशन और ट्रस्ट बढ़ जाएगा। एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शंस आपकी वैल्यूज, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें आए दिन किसी न किसी चीज के लिए कंसर्न होना पड़ता है, और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपकी एक्शंस में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए, और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं।
बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आपको पूरा यकीन है, जिनको लेकर आप जीते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करते तो आप एक इनफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि वो आपके वैल्यूज के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं या फिर आप रेस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, आप अपने वैल्यूज के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। नेक्स्ट, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का सही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे क्या कहना चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी डॉक्टर के पास गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने डॉक्टर को बताया कि उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें पहनो, ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं। उस डॉक्टर आदमी ने फिर से ट्राई किया, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर के चश्मे पहन के उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। ये बात सुनकर डॉक्टर अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक उसी तरह उस डॉक्टर के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, सिनर्जीज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ एकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत कुछ ज्यादा अचीव कर सकता है। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जीज होते हैं। अभी कोरोना काल में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशंस में लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलकर सरवाइव करने के लिए ट्राई करते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट्स भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। हर किसी का चश्मा अलग है। हम अपना स्वार्थ देखते हैं। हमें यह समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की खास जरूरत है। सिनर्जीज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं। सामने वाले इंसान की नजरिए से भी समझने की कोशिश करें। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट हैं। जब आप दूसरों के व्यूज की रेस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, होप कि इसे 100 लाइक्स मिल जाए।